नमस्कार, हिम तरंग न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड, चमोली व पिंडर घाटी की मुख्य खबरें। आज की मुख्य खबर, राज्यपाल ने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन से एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए यात्रा प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। इस बार यात्रा को राज्य स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में उत्सव की भावना के साथ मनाया जाएगा। वहीं यात्रियों के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई है, जिसमें यात्रियों को ब्रांड एम्बेसडर मानते हुए उनके अनुभव को सुखद बनाने की तैयारी की गई है, जिसमें मोबाइल ऐप, पोर्टल और डैशबोर्ड के जरिए रियल टाइम अपडेट किया गया है। वहीं सुरक्षा के लिए 6000 पुलिसकर्मी, 17 पैक कंपनियां तैनात की जाएगी और 2000 सीसीटीवी और 14 ड्रोन निगरानी करेंगे, जबकि स्वास्थ्य विभाग के 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। वहीं हरित चारधाम यात्रा के तहत पर्यावरण अनुकूल भोजन, जिसमें फिट इंडिया और फिट उत्तराखंड अभियान से जुड़ी पहल होगी। दूसरी ओर केदारनाथ मार्ग पर 10,000 घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। राज्यपाल ने मुनाफाखोरी और धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बताया कि सभी चारधाम मार्गों का निरीक्षण किया जा चुका है। वहीं अब तक 17.90 लाख तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 17,000 विदेशी नागरिक शामिल हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यात्रा का संचालन प्रोएक्टिव, प्रिपेयर्ड और प्लान्ड तरीके से होना चाहिए, ताकि हर यात्री सुरक्षित और संतुष्ट होकर लौटे। उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट, सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश। उत्तराखंड में 18 से 20 अप्रैल तक भारी बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों के डीएम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार समेत कई जिलों में तेज हवाएं 30-70 किलोमीटर घंटा बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। प्रशासन ने यात्रियों, स्कूली बच्चों और आमजन को सावधानी बरतने की अपील की है। पर्यटकों को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से रोका जाएगा। सभी आपदा प्रबंधन टीमें हाई अलर्ट पर रहेंगी। किसी भी आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर 1070 या 9058441404 पर संपर्क करें। उत्तराखंड में युवाओं के लिए बड़ी पहल, सभी विधानसभा क्षेत्रों में होंगे विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने दिए युवाओं को खेलों से जुड़ने के सख्त निर्देश। राज्य की समस्त विधानसभाओं में जल्द ही गूंजेगा खेलों का जोश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में युवा कल्याण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा, युवाओं में बढ़ती ई कल्चर यानी मोबाइल और इंटरनेट की लत को अब पी कल्चर यानी प्लेग्राउंड कल्चर में बदलना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए साहसिक खेलों और सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। वहीं नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएं। राज्य के सभी बहुउद्देशीय हॉल अब सिर्फ खेल के नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आयोजनों के भी केंद्र बनेंगे। वहीं खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधा और विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग की सभी खेल परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग हो और उनके रखरखाव में कोई कोताही न बरती जाए। बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण विकास परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्धन और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। नारायणगढ़ में बैशाखी मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। बैशाखी पर्व के उपलक्ष्य में पिंडर घाटी के विभिन्न गांवों में आयोजित हो रही मेलों की श्रृंखला के अंतर्गत बृहस्पतिवार को नारायणगढ़ के असेर गांव में बैशाखी मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव के पटागन चौक में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने उत्सव डोली में विराजमान मृत्युंजय महादेव की पूजा अर्चना कर श्रद्धापूर्वक भेंट अर्पित की। मेले में कड़कोट और बाधान पट्टी के दर्जनों गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे।
देवडोलियों और निशानों के पारंपरिक नृत्य के साथ बुरदेवा और घोड़त्या नृत्य की भी प्रस्तुतियां हुई, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोपहर बाद जागर गायन के बीच महादेव की डोली ने भूमियाल सहित अन्य देवी देवताओं के निशानों के साथ नगर परिक्रमा करते हुए ग्रामवासियों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। गांव भ्रमण के बाद जब सभी देवडोलियां पुनः पटागन चौक पहुंची, तो अवतारी पशुओं ने देवताओं का आह्वान कर श्रद्धालुओं पर अक्षत बरसाए। थराली पुलिस का रतगांव में जागरूकता अभियान, मेधावी छात्रा निधि फरसवान को किया सम्मानित। थराली थाना पुलिस ने थाना अध्यक्ष पंकज कुमार के नेतृत्व में दूरस्थ क्षेत्र रतगांव के राजकीय इंटर कॉलेज में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और ग्रामीणों को महिला सुरक्षा, बाल अधिकार, साइबर क्राइम, यातायात नियमों और नशा उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक करना था। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें बताया कि कैसे छोटी छोटी सावधानियां उन्हें बड़े खतरों से बचा सकती हैं। उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही साइबर अपराध और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर भी विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के लिए एक चौपाल का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस टीम ने जनसहभागिता को अहम बताया। ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गईं और समाधान के उपाय भी साझा किए गए। इस अवसर पर हाईस्कूल परीक्षा में 94% अंक लाने वाली छात्रा को निधि फरसवान को पुलिस विभाग की ओर से नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। थाना अध्यक्ष ने निधि को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं समाज के लिए प्रेरणा हैं। इस अवसर पर थानाध्यक्ष पंकज कुमार के साथ उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल खुशहाल सिंह और होमगार्ड कुलदीप सिंह की उपस्थिति सराहनीय रही।